वेलकम एस्पिरेंट्स रे एकेडमी को समस्त को पुनः थे स्वागत। समस्त ओपीएससी मेंस एग्जाम रे ऑप्शनल चूज करने को नहीं बहुत डिलेमा थाए। किए चाहती मु ऑप्शनल पेपर यही पेपर मु स्ट्रांग अच्छी यही पेपर मु भल लिखि पारि मुझे ऑप्शनल चूज करी। किए कहे मोर स्कूल टाइम रे पेपर भल होता ये पेपर आई कैन कंट्रीब्यूट इनफ। किए कहे मु ये पेपर विषय मोर अधिक एक्सपीरियंस अच्छी ड्यूरिंग मोर ग्रेजुएशन टाइम। तेणु पिला माने ये तीनटा क्राइटेरिया रु ही निजर कौन नियंती ऑप्शनल चूज करती। ओके किंतु आउ किछि पिला थांती जो माने केवल भाबते हमर ऑप्शनल जेतेबेले दीटा पेपर रहउची 250 मार्क्स एंड 250 मार्क्स रो पेपर 1 एंड पेपर 2 रे हमको निहाती 200 प्लस दरकार हैला। तेणु से पिला माने कौन करती आइदर ज्योग्राफी और होम साइंस और ओडिया को ऑप्शनल रूप से चूज करती कहीं ना जदिओ सिलेबस एथिरे अधिक लिखाई अधिक सिलेबस उपरे बहुत जिनस अथॉरिटेरियन बोर्ड तरफ दि जाइए पिला मानकु तथापि आमे जदि कंपेयर करबा अन्य सब्जेक्ट गुडाकर ऑप्शनल सिलेबस तुलन में माने कंपैरेटिवली टिके कम है ओडिया होम साइंस आउ ज्योग्राफी आउ एगुड़ा थरे थरे पढ़िले थरे थरे टिके गाइडेंस नहीं पढ़िले हो बा नीचे भल एफर्ट दे पढ़िले या ओवरकम करहब ए जहाँ भी तुम डाउट थाए हेले ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड ओडिया को तेणु बहुत पिला माने ज्योग्राफी सॉरी ज्योग्राफी होम साइंस एंड ओडिया को निजर ऑप्शनल रूप से चूज करते। तेबे आमे जितेबाला ओडिया ऑप्शनल चूज करुचे आमको माइंड रे गोटे जिनस रखा पड़ो यहाँ हूँ लैंग्वेज पेपर एथरे लिटरेचर भी रोचे। तेणु ओडिया ऑप्शनल आमको 190 प्लस मार्क आनिया को पड़ो माने 250 रु 190 प्लस आनिया को पड़ो माने आमको दुईटा टाइप रो क्वेश्चन आंसर भलरे लिखिया को अछि। गोटे एसे टाइप क्वेश्चन जोटा कि विदिन 250 मार्क्स भितर आमे लिखिबा ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स 250 वर्ड्स भितर आमको आंसर राइट करियार अछि। आमे जेते चेष्टा करिबा 200 टू 250 वर्ड और आइदर 270 सॉरी 200 300 रु 350 वर्ड आइदर 370 वर्ड्स भितर आमे आंसर लिखिबा। आमको दी प्रकार क्राइटेरिया देछि हैला 20 मार्क्स एसे टाइप क्वेश्चन पाई 350 वर्ड्स भितर आंसर राइटिंग करियार अछि जोटा कि 300 रु 370 भितर हमर रहिले काफी। आ 15 मार्क रो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर पाई हमको 250 वर्ड्स भितर आंसर लिखिया को कहि थाए एग्जाम रे। तेनु 200 रु 270 वर्ड्स भितर हम माने हमर आंसर को लिखिबा। तेनु आंसर लिखिला बेले हमको बहुत दिगपति पिला माने गुरुत्व दबा को पड़ी थाए। पिला माने कहते कई जिते आंसर लिखती एसे टाइप क्वेश्चन मु लॉन्ग क्वेश्चन कथा कहूनी जो एसे टाइप क्वेश्चन अच्छी 20 मार्क्स पिला माने भाषण जमती दियंती से स्टाइल आंसर लिखि दियंती भाषण दबा स्टाइल अधिक कोटेशन ऐड करी ये एया कहिथिले से सेया कहिथिले एठी एया थिला सेठी सेया थिला एमती लिखती आ जेतेबेले मार्क कमे जेरक्स कॉपी मगेला बेले को हार्ड कॉपी रो जेरक्स मगेला बेले को सेतेबेले देखा जाय तां खातारे बहुत अंडरलाइन होइଥାଏ सेठी मार्क कमे। तेबे एतरे भूल पिला मानकर कोठरे ना से माने लैंग्वेज को भाभी नंती जेमती स्कूल में हमें पढ़ुतिले बा जेमती हमें जो टाइम रे भाषण दो नंबर ऑफ गैदरिंग को एड्रेस करू से टाइप रा हमर एसे टाइप क्वेश्चन आंसर लिखियार अछि एटा ही मस्त बड़ भूल हे जाय। एसे टाइप क्वेश्चन हो बा लॉन्ग क्वेश्चन हो आमे जेतेबेले भी आंसर राइट करिबा आमे आगो क्वेश्चन को पढ़िबा ये क्वेश्चन आम सब्जेक्ट रो को चैप्टर रो आसीची से चैप्टर हमको कोन इन्फॉर्मेशन दउची व्हाट इज द समरी से चैप्टर समरी कौन आको बेस कर ही आमे लॉन्ग क्वेश्चन बा ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर लिखो मन इच्छा एपट सेपट कोटेशन ऐड करिया को पड़े ना चैप्टर रिलेटेड कोटेशन ही ऐड करिया को पड़े। गोटे चैप्टर थिबा हमरो ओडिया लिटरेचर रे हो बा ओडिया लैंग्वेज रे हो 15th सेंचुरी एडी ऊपर गोटे चैप्टर अछि आमे जदि से चैप्टर को कोट करबा 19th सेंचुरी रे ये कोन कहिथिले 20th सेंचुरी रे से कोन कहिथिले आको कोट करबा तेबे सेटा नेगेटिव इंप्रेशन भाषण भाषण राइटिंग राइटिंग। तेणु जेते चेष्टा करिवो माने पिला आउ किछि भाबंती आमे तत्सम शब्दर बहुत प्रयोग करिदबा आलंकारिक शब्दर बहुत प्रयोग करदबा मन रख एथरे लिटरेचर लैंग्वेज रे तुमर ग्रामर नाइ भोकाब अछि प्रोज अछि पोएम अछि तापरे तुमर जेते सब हिस्टोरिकल डाटा रिलेटेड टू ओडिया ए सब जिंस अछि किंतु आ माने नुह जे आमे आलंकारिक शब्दर प्रयोग करी करी आमे भूली जिबा पार्ट ऑफ स्पीच को भूली मन इच्छा आंसर राइट करिबा। पार्ट ऑफ स्पीच होची ग्रामर सबठु इंपोर्टेंट पार्ट जोटा कि आंसर राइट रे दरकार हुए।
तेणु तुम पार्ट ऑफ स्पीच को भूल भाल करके जितेबाला गोटे सेंटेंस फॉर्म कर आंसर लिख से एग्जामिनर रो नेगेटिव इंप्रेशन होता है। आउ एग्जामिनर कौन चाहते जितेबाला तुम्हें भाषण दियो सेतबले तुमर जी जूरी मेंबर थांती से मानकर हार्ट को टच हुए इयर को टच हुए तुमर भाषण से दृष्टि तुमर रैंकिंग करा जाए भाषण रे किंतु लेखार रैंकिंग ना लेखाटा को जितेबाला एग्जामाइन करा एग्जामिनर माइंड को टच करवा दरकार एथिपाई खातार अधिक पेजेस देइछि आंसर बुकलेट रे आमे सब पेज फिलअप करबा नारे मन इच्छा एपट सेपट करी लिखिबा पेज फिलअप करबा नारे आमे मिश्र वाक्य रे आंसर लिखिबा आ मिश्र वाक्य धर 3टा लाइन शेष होछि 4टा लाइन शेष होछि तापरे गोटे पैराग्राफ आमे स्टार्ट करबा एगुडा को लैंग्वेज पेपर आंसर राइटिंग रो रूल नो मन इच्छा पैराग्राफ करा जाए नाही पिला माने हेडिंग देइतिबे हेडिंग को चित्र विचित्र स्टार मार्क कम कम करी लिखिथिबे सेठी अंडरलाइन हो जाए स्ट्रेट अंडरलाइन करिवो जोठी किछि गोटे हेडिंग दबो लैंग्वेज पेपर आंसर लिख बा लिटरेचर पेपर आंसर लिख सब बेले जोठी अंडरलाइन पिला माने करथिबो से अंडरलाइन ता स्ट्रेट अंडरलाइन होबा दरकार ना कि कम कुट करी चित्र विचित्र करी एपट सेपट स्टार मार्क देकरी अंडरलाइन करिवो सेटा गोटे नेगेटिव इंप्रेशन हेते है आ जोठी अंडरलाइन करिवो तार वन लाइन छाड़ी करी आंसर लिखा जाए आ से आंसर केबे पैराग्राफ फॉर्मेट रे लिखिबोनी आंसर स्टार्ट करिवो जोठु मार्जिन सेठु स्टार्ट करिवो काहे कि ना ता ऊपर वन लाइन छाड़िचो तेनु लैंग्वेज पेपर आंसर राइटिंग इटसेल्फ होची गोटे शैली तेणु से शैली को आखि आगे रखिकी तुम लैंग्वेज और लिटरेचर आंसर लिखार अच्छे आ मन इच्छा पैराग्राफ फॉर्म करिवो नै मन इच्छा कोटेशन दब नै मन इच्छा याडू सेडू डेटा आनिक इनसर्ट करिवो नै तुम लेखा भितर कारण जे लिखुची से तुम लेखार पेज नंबर गणिबेनी तुम फास्ट पेज को देखिए आउ आंसर थीम टा को देखिए तेणु मन इच्छा तुम जब लिख अंडरलाइन हम मार्क कटिव मु फास्ट रू कहीदे होम साइंस ओडिया एंड जियोग्राफी डेफिनाइट एंड प्रिसाइज आंसर लिख मार्क पाइब एथिरे किछि भी अत्युक्ति करि हबो नै प्रिसाइज आंसर डेफिनाइट मार्क ओके तेणु मु एठी तम मानकु रे एकेडमी तरफ मु तुम मानकर ओडिया ऑप्शनल पेपर रे कौन सिलेबस अच्छी से सिलेबस रो हमरो कौन सब कन्स्टिट्यूएंट अच्छी आ ता ऊपर हमको कौन पढ़िया को पड़िबो मु से गुडाकर वर्तमान डिटेल एक्सप्लेनेशन देबी आई होप समस्ते से एक्सप्लेनेशन को भल भाव में शुणिबो एवं ताको एग्जामाइन करिवो पढ़िबो प्रैक्टिस करिवो एंड जहाँ सब इफेक्टिव गाइडेंस दरकार यू ऑल कैन बी प्रोवाइडेड ओके एंड तापर निजे घरे प्रैक्टिस करिवो आंसर लिखिबा जेहेतु लैंग्वेज पेपर लिटरेचर पेपर आकु भी जीएस पेपर भलिया तुमको एफर्ट दबार अछि आकु भी सेमते आंसर राइट प्रैक्टिस करियार अछि ओडिया बोली मुझे भाभी दउची मु ओडिया रे एटा जानि छी एया लिखि देबे सेमते हुए ना आ पई भी आंसर राइट प्रैक्टिस दरकार ओके अच्छा तेबे हमें देरी न करी स्टार्ट करिबा हमर तुमर जेमती ओपीएससी मेंस ओडिया ऑप्शनल ले तम माने जानिथिबो वर्तमान दुईटा पेपर अछि हेले पेपर 1 and paper 2 पेपर 1 इज ऑफ 250 मार्क्स and पेपर 2 इज ऑफ 250 मार्क्स गोटे दिन रे तमर एग्जाम हबो दुईटा शिफ्ट रे गोटे पेपर 3 आवर्स फॉर फिजिकली चैलेंज इट इज 4 आवर्स एंड सेमती पेपर 2 भी 3 आवर्स फॉर फिजिकली चैलेंज एटा होची 4 आवर्स रा एग्जाम हबो बुझ पल्लो पिला माने हमर जो पेपर 1 अछि एंड पेपर 2 अछि ले हम जो पेपर 1 अछि एंड पेपर 2 अछि ताकू केमती ओपीएससी डिवाइड करिछि पेपर 1 को सेक्शन ए सेक्शन बी रे डिवाइड करछि पेपर 2 को भी सेमती सेक्शन ए सेक्शन बी रे डिवाइड करछि ओके अच्छा तुमर मु किंतु तुम मान को जो ओपीएससी ऑप्शनल ओडिया रो मु वर्तमान तुम मान को सिलेबस टा को देखौछि मु वर्तमान तुमर कोन करछि पेपर 1 आउ पेपर 2 को मु कंबाइन कर देछि याको कंबाइन करी मु चारिटा यूनिट रे डिवाइड करछि जेमति तुमर सिलेबस को बुझिबा को सहज हबो एमती जेतेबेले भी आमे क्लास करिबा मते क्लास नबा को सहज हबो तुम मान को चैप्टर वाइज क्लास भी बुझिबा को पढ़िया को भी सुविधा हबो सेही वे रे मु कोन करछि पूरा हमर जेतेटा अछि सेक्शन ए सेक्शन बी पेपर 1 नो सेक्शन ए सेक्शन बी पेपर 2 रो सब को मु कंबाइन करी कंपाइल करी चारटा यूनिट करछि आ मु तुमको पिला माने एठी गोटे कथा कहि दउछि तमर जो मु चारिटा यूनिट करछि ए यूनिट भितरे प्रो सेक्शन टा होछि पिला माने सबुठा रहिछि आको जस्ट खाली टिके पढ़िबार अछि प्रो सेक्शन एमिति गोटे सेक्शन जोटि के तमे निज एफर्ट रो आंसर राइट करि परिबो हैला प्रोज होछि द इजीएस्ट सेक्शन ऑफ ओडिया ऑप्शनल
से नाटक हो से क्षुद्र गल्प हो से प्रबंध हो से उपन्यास हो ये जो चारिटा ऊपर तुम चार्टा क्वेश्चन आसो तुम्हें केवल खाली थरे ओभरलुक करार अच्छी माने से जो जहाँ ऊपर पढ़ुच चैप्टरटा से चैप्टरटा को थोड़े पढ़ियार अच्छी देन यू कैन राइट ऑफ योर ओन तुम्हें तुम निज भाषार आंसर लिखिपार किंतु आमर जो रहा लैंग्वेज पेपर जो दीटा यूनिट रहा एंड पोएट्री जो दीटा पोएट्री गोटे पेपर सॉरी पोएट्री जो पेपर रहा यहाँ बहुत इंपोर्टाट आंसर राइट आउ ये पिलामानकर मार्क कटे कारण डेफिनाइट को इनडेफिनाइट रे कन्वर्ट करवा आम ओडिया पिलामानकर गोटे बड़ अभ्यास क्वेश्चन पचारि गोटे डिफाइंड क्वेश्चन किंतु ताकू एपट सेपट खाता फिलअप ना एपट सेपट लिखिबे पिला माने एठी या तुमर ओडिया साहित्यर उत्पत्ति पचरा हिची पिला माने सेठी ओडिया भाषार अभिलेख शिलालेख ऊपर सब लिखिबाकू चलिबे तेबे सेठी निहाती सेटा अंडरलाइन हबो ताकू कि पढिबेनी ताकू जने पढियो माने जानि परिबो ये पिलाटा अधिक बढ़ई चढ़ई करी लिखिची जोटा गोटे नेगेटिव इंप्रेशन आउ थरे नालिगार रे बा ग्रीन कलर रे अंडरलाइन हिला माने एटा जानो तुमर मार्क कटिबो ओके तेणु आमर लैंग्वेज सेक्शन यूनिट 1 ने फर्स्ट चैप्टर अच्छी पिला माने ओडिया भाषार उत्पत्ति और विकास आमे आज जो भाषा कहूचे आमे जो ओडिया भाषा कहीचे यार सृष्टि किपरि हेची केउ ठारे यार सृष्टि हेची यार सृष्टि को नहीं कौन जानत तथ्य अच्छी कौन अजानत तथ्य अच्छी किभली भाबरे यार विकास क्रम रही यार ऊपर आमे स्टडी करबा अच्छा पिला माने समस्ते जानिथिबो आम ओडिशा रे आमे जो सबुट नोन फैक्ट रे मो अननोन फैक्ट कथा कोनी आमे जति अननोन फैक्ट कथा कहबा आमे जोटा को पीढ़ी पर पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन जोटा को गोटे हिस्ट्री बोली धरी आसी जोटा को गोटे इवोल्यूशन बोली धरी आसी ताको आमे अननोन फैक्ट कहू ता ऊपर बेसी गवेषणा करिया को पड़ेनी केही केही प्राइमरीली गवेषणा करिछि सेकेंडरीली आमे रिसीव करि नेछि दैट इज ए फैक्ट सेटा को आमे को अननोन फैक्ट आ गोटे होछि नोन फैक्ट अननोन फैक्ट अनुसार कौन ओडिया होछि गोटे आर्य भाषा ओडिया होछि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज रो इन्फ्लुएंस रे तयारी हेछि ओडिया भाषा रे संस्कृत भाषार अधिक प्रभाव रही मागधी भाषार प्रभाव रही एमती सेमती आमे पढ़ू हैला एटा होछि हमर अननोन फैक्ट आमे जेतबेले नोन फैक्ट को स्टडी करू आमे कोन जानिया को पाऊ ओडिया भाषा रे कोन कोन सब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलिछि ओडिशा रे भाषा रिलेटेड केउ सब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलिछि से समय आम ऊपर को प्रथमे को प्रमाण आसे महान सम्राट अशोकंकर जो दुईटा शिलालेख आम ओडिशा रे अछि गंजाम रे आउ धौली रे आमे सेठारे कोन देखिया को पाऊ से टाइम रे ओडिशा रे पाली भाषा रे कथा होतिले तेनु पाली भाषार सेटा इनस्क्रिप्शन पाली पाकित्र आउ तार जो लेखाटा अछि जो स्क्रिप्टटा अछि ता होछि धम्म स्क्रिप्ट जाको कि परवर्ती समय रे ब्राही स्क्रिप्ट बा ब्राह्मी स्क्रिप्ट बोली कुआ जाय छै पुणी अशोक परे आमे देखा पाऊ खंडगिरी एवं उदयगिरी रे जो केव इनस्क्रिप्शन अच्छी सेम थिंग वाज फॉलोड खार बेले भी से सेम जिनस फॉलो करछंती जे कि हम ओडियार राजा ओडिशार राजा कलिंगाधिपति से कौन लिखिछंती ना से पाली रे ही लिखिछंती एवं स्क्रिप्ट यूज करिछंती को स्क्रिप्ट ना धम्म स्क्रिप्ट जाको के ब्राह्मी स्क्रिप्ट बोली नाउ इट इज कुआ जाउछि तेणु आमर नोन फैक्ट अनुसार आमे जो भाषा आज आमे पढ़ुचे एटा बहुत पुराना समय रे आज को हजार हजार वर्ष तले एटा पाली रूप रे थिला एटा हमको मिले किंतु पाली जे कोथिरु डेराइव हेची आमे कहि दो पाली संस्कृत रु डेराइव हेची दैट इज अननोन फैक्ट किंतु तार किछि फैक्चुअल एविडेंस हम पाखरे नाही जे आमे एठी कहि पारुना फैक्चुअल एविडेंस अनुसार नोन फैक्ट अनुसार आमे कहि पारुना जे आम भाषाटा निहाती भाबरे आर्य भाषारु आसीछ बोली आम भाषा आस्ट्रिक भाषारू आसीच बोली एटार एविडेंस आमे देई परिबा जो माने आमर आंसेस्टर जो माने आमर मूल निवासी तांकर भाषा जो आमर आस्ट्रिक भाषा आदिवासी भाषा एहार प्रभाव आम ओडिया भाषा उपरे अधिक रही एटा होछि सबुठार बड़ नोन फैक्ट आ पाली होछि सेही मानकर भाषा संस्कृत होछि पिला माने आमे जेतेबेले ओडिया भाषार स्टडी करू दुईटा फैक्ट अनुसार स्टडी करू संस्कृत रे जो वर्ड गुडा को यूज हुए जुक्ताक्षर बहुत यूज हुए किंतु आमे ओडिया भाषा रे जेतेबेले मूल लेखा मूल प्रतिलिपि को देखू जुक्ताक्षर खूब कम व्यवहार पाइथा तेणु आमे जे कहबा संस्कृत भाषा रो ओडिया भाषा कॉपी हेची संस्कृत भाषा रे इन्फ्लुएंस रे ओडिया तयारी हेची एटा बड़ भूल हैला तेणु एई सब जिंस आमे स्टडी करबा ताकू गोटे गोटे हिसाब रे पढ़िबा ओडिया भाषार उत्पत्ति केमिति हेची से उत्पत्ति रे की प्रकार प्रमाण सब रहिचे ताकू स्टडी करबा ओडिया भाषा प्रथमे केबे आसिला आमे जेतेबेले 7th 8th सेंचुरी आड को आसे जिबा सेतेबेले सिद्धाचार्य मानकर भाषा साहित्य आसे
जो सिद्धाचार्य माने बुद्धांकर फॉलोअर थिले एवं से विभिन्न प्रकार बौद्ध दर्शन गुड़ाक कविता आकार लिखुले चर्चा गीतिका बोली कह जाए जो चर्चा गीतिकार प्रमाण 19th सेंचुरी 80 लास्ट पार्ट रे मिली है पुणी भारत रे नथिला देख आमर जो भाषार जदि इतिहास को आम खोजा है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को खोजा से आमको विदेश रे मिली आम देश रे मिलनी तेना आम देश रे आम उपर जमी थोपी दि जाए संस्कृत ही हूँ पुराणा भाषा संस्कृत ही आमर प्यारेंट सेमती ओडिया भाषा भी थोपा जीवार बहुत प्रयास करा किंतु ओडिया भाषार प्यारेंट संस्कृत बोली कौन से प्रमाण आज जाए मिल पारि ना तापरे आमे एई सब प्रमाण चर्चा गीतिका परे आमे कौन देखिया को पाऊ जेतेबेले गंग डायनास्टी रो रूल ओडिशा उपरे सरी जाईची सेई टाइम रे ओडिया लिपि रे सुंदर भाबरे कविता लिखा जिबा आरंभ होईची जेमति कि केशव कोइली केशव दास कर जेते सब कविता हमर जो केशव कोइलीटी मिलीची तार लेखाटा पूर्ण ओडिया स्क्रिप्ट रे लिखा होईची आ ओडिया स्क्रिप्ट रो आकार प्रकार सेतबेले जेमति थिला हेले गंग डायनास्टी रो लास्ट पार्ट रे रूलिंग रो लास्ट पार्ट समय रे वर्तमान भी आमे सी ओडिया स्क्रिप्ट देखिबा को पाउछु तेनो आमे कहि परिबा ई ओडिया भाषा ओडिया लिपि निजर पूर्णांग रूप नेला बेले को 13 टू 14 सेंचुरी एडी हे सारतिला एवं जेतेबेले ओडिशा रे निजे ओडिया मानकर शासन आसीगला माने गंग वंश पर जेतेबेले सूर्य वंशर शासन आसीगला सेतेबेले आम ओडिया भाषा पूर्णांग रूप पाइला अर्थात ओडिया भाषा रे महाकाव्य कविता ए सब लिखन आरंभ होइतिला जो समय रे सारला दास आदि कवि आसीथिले एवं ओडिया महाभारत रचना करथिले एई टाइम ही होउची ओडिया भाषा विकसित रूप आड़ को गति करुला यही सारला जुग समय है आपको आम सारला जुग को कपिलेन्द्र देव समय को ओडिया भाषार सारला जुग कहुए यही टाइम रे ओडिया भाषा पूरा विकसित हवा आड़ को आसूला जहाँकि पंचसखा जुगरे आम पंचसखा जुगर शेष समय शिशु अनंत दास समय ही आम प्रूफ पाई जाऊे ओडिया भाषा गोटे बलिष्ठ रूप पाई सारा एवं सबुठारु सुंदर रूप आम भाषार हूँ कौन रीति जुगर समय बा ओडिया साहित्यर मध्य जुगर समय जो संस्कृत शब्द गुड़ाकर बहुत प्रयोग ओडिया भाषा करा जायछि ओडिया रे विभिन्न प्रकार छंद विभिन्न प्रकार अलंकार भी निजस्वता नहीं है ना एवं ओडिया कवि माने आलंकारिक शब्दर प्रयोग रे विभिन्न प्रकार काव्य कविता रचना करिसेंती जहाँकि समाज और मनुष्य सहित प्रतिबद्ध एही समय रे कोन हेछि ना आम ओडिशा पराधीन हो सारी मुगल मानकर पराधीन होइछि आम ओडिशा आउ ए पराधीनता भितरे मुगल भाषार प्रभाव आरबी भाषा एवं तुर्की भाषार प्रभाव आम ओडिया भाषा उपरे पड़ी सारी आ समस्ते जानिछ मुगल सम्राट जहांगीर का समय ही विभिन्न प्रकार यूरोपीय माने भारतर विभिन्न अंचल रे वाणिज्य कोटी स्थापन करी वाणिज्य कारोबार करने को अनुमति पाइथिले ठीक सही समय ही ओडिशा को पर्तुगीज माने आसिले कोस्टाल एरिया को वाणिज्य बेपार करने तेणु प्रथमे जो यूरोपीय भाषार आम ओडिया उपरे पिला माने प्रभाव पड़ा सेटा होछि पर्तुगीज भाषा आस्ते आस्ते पर्तुगीज परे ओडिशा को आसिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं ता प्रभाव रे इंग्राजी भाषार प्रभाव आम ओडिया भाषा उपरे बहुत रहिला तेणु आमे जदि देखिबा विचार करिबा ओडिया भाषा उपरे प्रथमे संस्कृत भाषार प्रभाव रहिछि तापरे ओडिया भाषा उपरे कहार प्रभाव रहिछि मुस्लिम बा जापानिक भाषा जहाँकि आमर आरबी और तुर्की भाषार बहुत प्रभाव रही तुर्की भाषा पर इमिडिएटली जो भाषाटा आछे ता होछि पारसी भाषा ईरानी भाषार प्रभाव आम ओडिया भाषा उपरे रही परवर्ती समय यूरोपीय माने वाणिज्य कोठी स्थापन करी वाणिज्य कारोबार करबा निमंते ओडिशा को आछंती जहा फल रे आम ओडिशा रे पिला माने कोन होइछि ना पर्तुगीज भाषार विभिन्न प्रभाव देखिया को पड़िछि ता परवर्ती समय ईस्ट इंडिया कंपनी ओडिशा को आसीछि ओडिशा रे शिक्षा संस्कृति और सभ्यता नवजागरण सृष्टि होइछे एवं इंग्राजी भाषा को ओडिया माने पढ़िचंती एवं ओडिशार विभिन्न अंचल रे राजनैतिक अर्थनैतिक और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र रे इंग्राजी भाषार शब्द गुडी को ओडिया माने पूरे आज निजस्व भाषा रूप में व्यवहार करछंती तेणु आमे कौन को आम ओडिया भाषार शब्द विभव रे जो 4 प्रकार शब्द रही सेथि मध्यरे देशज शब्द और वैदेशिक शब्द ही ओडिया भाषा को समृद्ध करिसेंती देशज शब्द होचे आम भाषार पुरातन रूप अर्थात आम भाषा जितेबाला आस्ट्रिक भाषा आड़ू ओडिया भाषा आड़ को गति करिछि सेही समय जो जो सब शब्द व्यवहृत होइछि से गुडा कहूछि देशज शब्द ये शब्द उपरे ना संस्कृत शब्दर प्रभाव रही
ना वैदेशिक शब्दर प्रभाव रही एमाने आमर मौलिक शब्द अटंती तापर वैदेशिक शब्द मान प्रभाव में ओडिया शब्द रे एक नूतनता आसी एवं से ओडिया शब्द रूप में व्यवहृत होती किंतु आम कहीदे काले ए वैदेशिक शब्द गुड़िक आम 5 भाग में डिवाइड कर पढ़ुचे आरबी शब्द तुर्की शब्द पारसी शब्द पर्तुगीज शब्द इंग्राजी शब्द से जहाँ हेले भी से होचंती कौन आम ओडिया शब्द तेणु आम कहू ओडिया शब्दर वैदेशिक शब्द बा ओडिया भाषार वैदेशिक शब्द तेबे एई समय रे आमे कौन सब पिला माने पढ़िबा ओडिया भाषा उपरे अन्य भाषार प्रभाव हैला ओडिया भाषा उपरे को टाइम रे विभिन्न भाषा एंट्री सब करिछि सेई भाषार एंट्री उपरे कौन ऐतिहासिक तथ्य हमकु मिलिछि किए किछि लेखिचंते कि सेई सब जिंस आमे पढ़िबा ओडिया भाषा उपरे अन्य भाषार प्रभाव तापरे आसी जाउछि ओडिया मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी माने होछि आकृति विज्ञान आम भाषार कौन आकृति विज्ञान रही आम भाषार रूप कौन से रूप उपरे आमे स्टडी करिबा ओडिया मॉर्फोलॉजी रे तापरे पिला माने आसी जाउछि ओडिया सिमेंटिक्स रे आमे कोन स्टडी करिबा ओडिया रे अर्थ विज्ञान अर्थ परिवर्तनर कारण गोटे शब्द किभली विभिन्न प्रकार अर्थ प्रकाश करि पारे यह वाक्य रे रहू बा इंडिपेंडेंट हे रहू तार अर्थ कौन हो पारे केउ अर्थ रे एटा गोटे वाक्य रे व्यवहृत होउछि यह कौन सूचाउछि एवं सही शब्द रे जे जे वर्ण व्यवहृत होउचंते से वर्ण माने निजर स्थान परिवर्तन करिबा द्वारा से शब्दर अर्थ रे की प्रकार परिवर्तन आसुछि ता कौन सूचाउछि ए सब हमें सिमेंटिक्स रे पढिबा तापरे आसी गला पिला माने ओडिया सिंटैक्स रे पिला माने हमें कौन कौन पढिबा ओडिया रे वाक्यर प्रकार भेद वाक्य रूपांतर वाक्य गठन पद्धति माने आम ओडिया रे केते प्रकारर वाक्य व्यवहार हुए आमे ओडिया रे दी प्रकारर वाक्य पिला माने व्यवहार करू बोली समस्ते जानिछ प्रथमे गोटे वाक्य को देखु देखु आमे को एटा की प्रकार वाक्य माने वाक्यर अपीयरेंस को देखि करी आमे को एहा की प्रकारर वाक्य अटे तापरे आमे वाक्य रे कोन लेखा जाईचे ता की अर्थ को सूचाउची ता भितरे थिबा अंतर्निहित भावनाटा कोन आकु स्टडी करी आमे प्रकारज्यात्मक वाक्य रूप तैयारी करिथाउ हैला आ से गठनात्मक वाक्य रूप रे कोन अछि की प्रकार वाक्य प्रकारज्यात्मक वाक्य रूप रे की प्रकार वाक्य अछि आमे तार स्टडी करू तापरे आमे वाक्य रो इंटर कन्वर्सन कराउ जहा को आमे को वाक्य रूपांतर एई समय रे आमे माइंड रे कोन रखू वाक्य रो गोटे रूप रो आउ गोटे रूप को आमे परिवर्तन कराउचे किंतु मूल रूप रे अर्थ जहा थिला परिवर्तित रूप रे भी 100% इक्वल मीनिंग रहइबो आकु आखि आगे रखे आमे वाक्य रूपांतर करू हैना तापरे आसी गला तुमरो भोकाब्र सब रूल ओडिया रे शुद्ध लिखन व्याकरणगत संरचना ओडिया रे आमे जेतबेले शुद्ध शब्द लिखु से शुद्ध शब्द को केमिति निर्णय आमे करू संधि अनुसार निर्णय करू समास अनुसार शुद्ध करू एकपदीकरण अनुसार शुद्ध करू ओडिया रे जेतक पार्ट ऑफ स्पीच अछंती तांको अनुसार आमे से शुद्ध शब्द को स्थिर करू ना सत्यविधि नत्यविधिर नियम अनुसार आमे शुद्ध शब्द स्थिर करू केमिति लेखु एई सब जिंस आमे कोठी पढिबा ओडिया रे शुद्ध लिखन रे तबे एठी पिला माने तुमरो कोन होउची ना पेपर 1 रो सेक्शन ए यूनिट 1 टा कंप्लीट होउची जो थरे आमे केवल कोन पढुचे ओडिया लैंग्वेज ऊपर पढुचे ओडिया लैंग्वेज कोठु सृष्टि हैला यह सृष्टि हवा उपरे की तथ्य हमको मिले जानत तथ्य अजानत तथ्य प्रामाणिक तथ्य कौन सब हमको मिली ये ओडिया भाषा केमिति लेखा जाइछि को लिपि रे लेखा जाइछि से लिपिर विकास कौन होइछि ओडिशा बाहर व्यक्ति माने आसी ओडिया भाषार उत्पत्ति उपरे की तथ्य हमको देइचंती विकास उपरे की तथ्य देइचंती केबे ठारो ओडिया भाषा रे साहित्य रचना कराहेला अर्थात काव्य कविता रचना कराहेला ओडिया भाषा रे अन्य क्यों भाषार प्रभाव रही है सब जिनस आमे कोठी पढ़िबा लैंग्वेज सेक्शन ने पढ़िबा सेक्शन ए रे आरो सेक्शन बी को आमे आसीबा देखो सेक्शन बी रे एस्पिरेंट्स कोन कोन अछि यूनिट 2 रे मु ताको रखिचे ओडिया साहित्यर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तेबे ओडिया साहित्य आमे जति कहिबा ओडिया साहित्य बहु पुराना हैला ओडिया साहित्य आमर बहुत पुराना यार प्रमाण मिले चीन परिव्राजक हुएनसांग समय रे से ओचु बोली यह को कहचंती उच्चु बोली यह को संबोधन करचनी ओचु उच्चु रूप रे एई समय रे हमें ओडिया मानकर भाषा को ओडियो भाषा को जिबार प्रमाण मिले एई समय रे भी ओडिया माने कहूतिले लेखुतिले विभिन्न प्रकार लोक साहित्य थिला
किंतु दुखर विषय होउची आमर सम्यक संस्कृति भारतर लोप पाइबा सहित ओडिशार लोप पाइछि एवं से जहाँ भी सब जिनस थिला से सब आउ ओडिशा रे नाही। तत्कालीन समय लोक साहित्यर नजीर खूब कम अच्छी ओडिशा रे किंतु हुएन परवर्ती समय रे जो सिद्धाचार्य मानकर चर्चा गीतिका अच्छी तार ऐतिहासिक प्रमाण आमको मिल सारी है बंकीय महामहोपाध्याय जितेबाला 19th सेंचुरी एडीर लास्ट पार्ट्रे से जाइए नेपाल से संग्रह करते जहाँ बंगीय दार्शनिक एवं बंगीय साहित्यविद माने कौन कहते ना एगुड़ाक हूँ बंगीय साहित्यर आंसेस्टर चर्चा गीतिका किंतु परवर्ती समय आम ओडिशार साहित्यिक माने यहाँ ओडिया भाषा साहित्यर एक आंसेस्ट्राल लिटरेचर बोलिकी प्रूव करते है कि तापर कौन है आस्ते आस्ते समस्ते जान ओडिया लिपिर माने विशेषता आसी ओडिया लिपि एक निर्दिष्ट आकृति नहीं ओडिया लिपि रे विभिन्न प्रकार तत्कालीन समय देशज शब्द को व्यवहार करा जाय काव्य कविता रचना करा जाय जहाँकि सारला दास समय रे ही गोटे बलिष्ठ रूप पाइछि। तेबे आमर सारला दास समय को ही आमे ओडिया साहित्यर आदि जुग बोली कहू प्राक सारला जुग को आदि जुग कुआ जाय नाही। ओडिया पिला मने रख ओ ए आदि जुग बा सारला जुग ठारू आरंभ करी उत्तर आधुनिक जुग पर्यंत जेते भी साहित्य रचना करा जायछि ताहा काव्य हो बा कविता हो ताहा हमर गल्प हो बा एकांकिका हो ताहा नाटक हो बा प्रबंध हो ताहा व्यंग गल्प हो बा क्रिटिक्स हो प्रत्येक जिनिसर ओडिशार सामाजिक सांस्कृतिक और राजनैतिक जीवन उपरे की प्रकार प्रभाव रही एवं ओडिशार सामाजिक सांस्कृतिक राजनैतिक चलनीर ओडिया साहित्य उपरे की प्रकार प्रभाव रही ता सारला जुगरे पंचसखा जुगरे रीति जुग बा मध्य जुगरे रेनेसां बा नवजागरण समय आधुनिक जुगरे उत्तर आधुनिक जुगरे है ए सबू आम स्टडी करवा कौटी ओडिया साहित्यर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि माने 20th सेंचुरी जाए ओडिया साहित्यर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आम स्टडी करवा केमती ना ओडिशार सामाजिक सांस्कृतिक राजनैतिक जीवन प्रभाव ओडिया साहित्य उपरे एवं ओडिया साहित्यर प्रभाव ओडिशार सामाजिक सांस्कृतिक राजनैतिक जीवन उपरे पढ़ी आम या स्टडी करूँ। तापर सेक्शन बी बा यूनिट 2 रो सेकेंड चैप्टर आसला ओडिया साहित्य पुराण काव्य और पदावली है ना। तुमे माने जानिथिबो हिंदी भाषा रे अधिक सबठरो पदावली रही है किंतु हिंदी भाषा सृष्टि हेबार आमर 300 वर्ष आगु बलिष्ठ ओडिया भाषा सृष्टि हो सारा जो बृहत पुराण महाकाव्य रचना करा जाउतिला। सारला महाभारत होउची आदि जुगर महाकाव्य आधुनिक जुगर सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य होउची कोटा ना चिलिका सेमती सारला जुगर सबुठु सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य बा ओडिया भाषा साहित्यर प्रथम महाकाव्य ही होउची सारला महाभारत जहाँकि पुराण विषय वस्तु उपरे पर्यवेसित है काव्य ठारू भी सेटा बड़ तेणु प्रथमे जितेबाला ओडिया साहित्य काव्य कविता रचना पिलामाने करा जाउतिला पदावली रचना करा जाउतिला ता पुराण उपरे पर्यवेसित थिला संस्कृतर पुराण उपरे पर्यवेसित थिला किंतु साहित्यकार माने कोन करुथिले ताकु जितेबाला ओडिया रे रचना करुथिले संस्कृतर विषय वस्तु रहउतिला किंतु ओडियार मौलिकता रहउतिला अर्थात ओडिशार भौगोलिक विशेषता ओडिया लोकमानंकर सामाजिक और सांस्कृतिक जीवनी एवं ओडिशार चलनी से माने भर्ती करथिले किंतु विषय वस्तु रहउतिला संस्कृतर किंतु मौलिकता रहउतिला ओडियार है ना। तापर आसीगला आम ओडिशार कोइली चौतीसा पोई चौपदी चंपू चौपदी आ चंपू उपरे समस्ते तम मानकर आइडिया थिबो काहेकि ना जो माने सब टिके ओडिशार कल्चरल प्रोग्राम देखुथिबो चौपदी और चंपू गायन सेठारे करा जाय है ना। चौपदी और चंपू गायन रे विभिन्न प्रकार डांस करा जाए ओडिशार जेते सब फोल्क डांस अछि हैला तेणु तुम माने एहा ऊपर जानिथिबो। तबे कोइली चौतीसा होची कोन चौतीसा होची हमर 34 धाडीर कविता जेमती 40 सम्माने हनुमान 40 सहित अवगत थिबो हैला अवधि भाषा रे रचना करा जायतिबा हनुमान 40 कोन पिला माने 40 धाडीर कविता सेमती 34 होची 34 धाडीर कविता हम ओडिया भाषा रे विभिन्न प्रकार 34 अछि जोंथरे गोटे आर्तत्राण 34 होची प्रमुख। कोइली होची कोन ना जो साहित्यकार माने बा जो कवि माने कोइली काव्य बा कोइली कविता रचना करती से माने समाज को किछि वार्ता दियंती जुगोपयोगी वार्ता दियंती तेबे से वार्तार बाहक किए ही थाए वार्तार प्रेरक होई थाए कवि वार्तार बाहक होई थाए कोइली तेणु कोइली को पिला माने दूत भाव रे रखिकरी से माने कविता रचना करती आ कोइली माध्यम रे समाज को संदेश दियंती तेणु ओडिशा को कोइली माध्यम रे
बा कोइली दूत माध्यम कवि माने विभिन्न प्रकार संदेश देइछन्ते ताहाकु कुहाଯାଏ कोइली कविता बा कोइली काव्य। तापरे आसिला नवजागरण रे प्रभावित ओडिया कथा साहित्य ओडिया कविता ओडिया प्रबंध। नवजागरण कि प्रकार सब प्रभाव रही। नवजागरण होची पिला माने कोन तुमे माने पिला माने समस्ते जानिछ जेतबळे ओडिया साहित्य रे रीतिजुग शेष होई आसुतिला सेही समय रे ओडिसा रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो शासन आसी सारथिला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आमे जति कहबा वाणिज्य उद्देश्य रे केवल आम मानकु लुटुथिले ताहा नुह से माने आम मानकु प्रकारांतरे बहुत किछि देइचंती हैला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आमे खाली इतिहास आमर ताको निंदा करिबारे व्यस्त बहुत काहेकि ना हाँ से आमको लुटिचंती सत कथा आम ऊपर भी बर्बर शासन करचंती सत कथा किंतु सामाजिक चलनी रे जो परिवर्तन आसीची ताहा केवल होची ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो अवदान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो प्रभाव रे जो नवजागरण सृष्टि होइतिला तारी होची अवदान। प्रथमे बंगीय माने ये नवजागरण रो प्रभाव रे प्रभावित होइतिले इंग्रजी भाषा शिक्षा कले बंगला एवं संस्कृत भाषा व्यतीत इंग्राजी भाषा रे लिखित प्रकाशित विभिन्न प्रकार पुस्तक पढ़िले कॉलेज गले चाकरी कले लंडन गले तांकर गोटे आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तन आसिला किंतु ओडिशार लोक माने से पर्यंत रूढ़िवादी थिले। धर्म विश्वास अंधविश्वास एवं निजर जो अवास्तव मौलिकता को जीवित कर रखिथिले किंतु सेतबेले को ओडिया माने भूली सारचंती जे हमर भाषा साहित्य लोप ही गलानी रीति जुग शेष होबा संगे संगे ना सुंदर रचना किछि करिवार अछि ना किछि नूतन भाषा को ग्रहण करियार अछि आधुनिकता को खराब बोली दर्शाई नूतनता सहित ओडिया माने अपडेट हेले नै। तेणु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं मिशनरी मानकर मिलित उद्यम रे ओडिसा रे विभिन्न प्रकार स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल सब तैयारी हैला जो थे मूल विशेषता कौन रहिला ना रूढ़िवादी परंपरार ओडिशार लोक मानकु एवं ओडिशार जेते सब झियो बो मानकु आनिकरी पाठ पढ़ाइबा समाज रो मुख्य धारा रे शामिल कराइबा आ जो जाति प्रथा रही जातीयान भेदभाव को लोप करबा ता द्वारा पिला माने कौन हैला ओडिसा रे गोटे नवचेतना आसिला। ये नवचेतना आसीबा आगुरु पिला माने मने रख केवल शिक्षित गोष्ठी बा मुष्टिमेय व्यक्ति मानक हातरे एवं मुंडरे और मुखरे ओडिया भाषा साहित्य थिला। ए जो रीतिजुगीय साहित्य कौच पंचसखा जुगीय साहित्य कौच सारला साहित्य कौच से सब केवल जो माने शिक्षित व्यक्ति ताको स्टडी करुथिले बा संथ सन्यासी ताको स्टडी करुथिले बा जो मानकर टिके आर्थिक अवस्था स्वच्छल थिला पुथी पुराण किनिकरी स्टडी करुथिले किंतु 1860 आसीबा संगे संगे ओडिया रे कोन होबा को लागिला विभिन्न प्रकार कळ आसीबा को लागिला कोन प्रकाशनी कळ आसीबा संगे संगे पब्लिश हैला ओडिया लेखा गुडी जार मंग धरिले के कविवर राधानाथ राय कर्मवीर गौरीशंकर राय भली बंकीय युवक माने से माने अनुभव कले जे नवजागरण रे आमे तो प्रभावित हेले जदि ओडिया मानकु नवजागरण रे प्रभावित करियार अछि तेबे ओडिया भाषा रे परिवर्तन आसीबा दरकार। तेनु से माने कोन कले पुरातनरु नूतनता आणकु गतिशील कराउथिबा कविता मान और लेखा मान प्रकाश कले जाफल ओडिया माने शिक्षा दीक्षा आड़ को टिके मन गदा से एवं से माने हृदयंगम कले जे आमे होचु सुप्त जाति आमको जाग्रत होबार अछि एवं तांकर इन्फ्लुएंस रे ओडिया माने मध्य विभिन्न प्रकार काव्य कविता रचना करिबारे लागिले जो मानक मध्य रे हमर जुग पुरुष उत्कल गौरव मधुसूदन दास व्यासकवि फकीर मोहन सेनापति हैला ए माने होचंते अन्यतम है ये माने कौन कले ओडिया मानक जो कहते मॉडर्नाइजेशन प्रभाव रे इन्फ्लुएंस करेले एवं ओडिया माने सुप्त अछंते ओडिया भाषार उन्नति होबा दरकार सेथिरे जाय ओडिया जातिर उन्नति हेई परिबो एई तथ्य ओडिया मानक कौन कले प्रदान कले। तेनु आधुनिक युग आरंभ हैला हमर राधानाथ राय समय हैला जहाँकि नवजागरण रो प्रभाव रे संपूर्ण रूप रे प्रभावित थिला एहाकु त माने हिस्ट्री रे रेनेसां बोली पढिथिबो हैला। अच्छा तेबे तापरे हमर पिला माने कोन आसुची यूनिट 3 देखो यूनिट 3 टा जो पिला माने अछि तुमर एटा जो ओडिया पेपर 2 रो हैला यूनिट 3 टा को दीटा सेक्शन ने क्लासिफाई करा हिची पिला माने हैला सॉरी यूनिट 3 कहूची तमर जो पेपर 2 ओडिया अछि ऑप्शनल पेपर रे सेटा दुईटा सेक्शन ने क्लासिफाई करा हिची गोटे पिला माने पोएट्री सेक्शन आ गोटे होची छुआ माने कोन प्रोज सेक्शन हैला। पोएट्री सेक्शन ने कोन हिची पोएट्री सेक्शन ने तुमर प्राचीन काव्य मध्ययुगीय काव्य आधुनिक काव्य को रखा हिची
सेमती प्रोज सेक्शन तो आधुनिक जुगर ही आरंभ आधुनिक जुगर उत्तर आधुनिक जुग पर्यंत किछिटा उपन्यास किछिटा प्रबंध किछिटा क्षुद्र गल्प किछिटा नाटक रही है जोटा कि सेटा तुमर ओडिया ऑप्शनल पेपर इजीएस्ट पार्ट होची कोटा प्रोज सेक्शन तेबे पोएट्री सेक्शन ने पिला माने तमरो कोन अछि पेपर 2 तुमर आरंभ होची पोएट्री सेक्शन नो हैला प्राचीन काव्य रे रहिला सारला दास को ओडिया महाभारत रो गदा पर्व जगन्नाथ दास को ओडिया भागवतर एकादश स्कंध जहाकु कि आमे छुआ कोन को जदु अवधूत संवाद कहिथौ देख सारला दास को ओडिया महाभारत कोन सारला दास को ओडिया महाभारत रे ओडिया पण छुपिकिरी रहिछि ओडिया पणटा आमको जना पड़ जाए सारला दास ओडिया महाभारत पढ़ा समय संस्कृत महाभारत चरित्र माने एठी अछंती किंतु एथिरे ओडिया मानकर आउ ओडिसार चलनीर ओडिसार अवस्थार कौन रही मौलिकता एथिरे प्रदर्शित होईछि ताकू आमे सारला दास को ओडिया महाभारत गदा पर्व रे पढ़िबा हैला आ सेथिरे केमती भाबरे दांडी वृत्तरे ता केमती रचना करा जाईछि कि प्रकार देशज शब्द व्यवहृत होईछि सेगुडाकर अर्थ मध्य आमे सेटारे जानिबा सारला दास को ओडिया महाभारत गदा पर्व रे तापरे आसिला जगन्नाथ दास को ओडिया भागवतर एकादश स्कंद जहाकू जदु अवधूत संवाद बोली कुआ जाए जो पिला माने ओपीएससी मेंस तमे माने दउछ हैला काहे दउछ कारण तुम मानक मन रे गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होबार इच्छा अछि समाज रे किछि परिवर्तन करिवार इच्छा अछि हैला बा सरकार रो सहायता रे तुमे समाज रे परिवर्तन आनिबो बोली लक्ष्य रखिछ तेणु मानव जीवन में परिवर्तन आने तुमर ए सिलेबस भितर केवल गोटे चैप्टर दि जाए मनीष जो निजर पर्सनालिटी रे किछि परिवर्तन आनिबो समाज रे आनिबो किछि परिवर्तन कोठी ए वार्ता दि जाए केवल जगन्नाथ दास को ओडिया भागवतर एकादश स्कंद रे दि जाए जदु अवधूत संवाद रे एटा होची तुमर सबुठारु अट्रैक्टिव एंड तुमर माइंड को टच कला भलिया हार्ट को टच कला भलिया चैप्टर एटा है एथिरु बहुत जिनस जानिबार अछि प्रकृत रे जदी कुआ जाय तुमर एडमिनिस्ट्रेटिव सिलेबस रे तुमर जदी ओडिया रो को पार्टटा रहिबा पई योग्य ता होची जगन्नाथ दास को ओडिया भागवतर एकादश स्कंद बहुत जिनस एथिरु हमर जानिबार अछि एकादश स्कंदर 8th चैप्टर 9th चैप्टर एंड 10th चैप्टर रु जदु अवधूत संवाद आसीछि केमति नेचर को प्रकृति को गुरु भाव रे ग्रहण करी प्रकृति रे थिबा प्रत्येकटी वस्तुवाचक विशेष्य ठारू हमकु सिखिबार अछि यार प्रमाण मिले 24 टी वस्तुवाचक विशेष्य ठारू 24 टी माने 24 टी वस्तु ठारू बा 24 टी प्राणी को ठारू कोन करचंती जगन्नाथ दास कर ए जो चरित्र भागवत रे अवधूत किछि ना किछि शिक्षा लाभ करिसंती एवं जदुराज को से शिक्षा को से सुनाइचंती मो प्रत्येकंक ठारू कोन शिखिले ता जदु अवधूत संवाद रे अछि एडी तुमर सारला जुग और पंचसखा जुग शेष हैला तापरे आसला मध्ययुगीय साहित्य रो प्रथम कवि हमर दीनकृष्ण दास हैला जहाँ को कि आमे को कोन जो कवि होचंती रिबेल माइंडसेट रो रिवोल्यूशनरी माइंडसेट रो हैला से दीनकृष्ण दास भक्त कविंकर रसकल्लोल रो 16 चैप्टर आ 34 चैप्टर आमे पढिबा 16 कविता आ 34 कविता आमे पढिबा आ उपेंद्र भंज कवि सम्राटकर लावण्यवती रो प्रथम और द्वितीय कविता हमको पढिबार अछि तबे पिला माने ए जो चारिटा तुमरो पोएट्री सेक्शन ए जो चारिटा चैप्टर रहिला चारिटा कविता एठी रहिला गदा पर्वर एकादश स्कंदर आंकर 16 34 दीनकृष्ण दास का रसकल्लोल रो लावण्यवती रो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो रहिला एथिरे सबुठारु पिला माने टिके माने बहुत बुझीबार अछि शब्द गुडा को जानिबार अछि को अर्थ रे व्यवहार होईची ताको एक्सप्लेन करिबार अछि से दृष्टि रो आमे जदी विचार करबा ई 4 चैप्टर ता टिके टॉप कंपैरेटिवली अदर 3 उपेंद्र भंजक लावण्यवती एथिरे बहुत नुआ नुआ वर्ड तुमे पढिबो से वर्ड गुडा को केमते व्यवहार हेइचंती एथि पई पिला माने तुमको भोका पार्ट उपरे मास्टरी आनिबार अछि तुमर जहा प्रति शब्द अछि समुच्चारित शब्द अछि जो होमोफोन्स तापरे विपरीतार्थ बोधक शब्द एकपदीकरण आकु भलरे पढिबो ए चैप्टर मु जेते बळे पढेबी तुमर टैक्स होची आ पूर्वरो तुमर भोका पार्ट को तुमे भलरे पढिथिबा दरकार आ सेटा भी तुमर काम रे आसीबो ओपीएससी कंपलसरी हैला कंपलसरी पेपर जो तुमर अछि मेंस रो फर्स्ट दिन हुए सेतरे सेटा भी काम रे आसीबो आ तुमर ऑप्शनल पेपर चैप्टर यूनिट 3 रो ई चैप्टर 4 लावण्यवती रे भी वोकैब सेक्शन बहुत काम रे आसी हैला तापरे पिला माने तमरा आसी गला आधुनिक युगीय काव्य आधुनिक युगीय काव्य रे प्रथमे अछि राधानाथ राय को चिलिका महाकाव्य उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराळ मालिनी नीलांबु चिलिका
ଉତ୍କଳର ତୁହି ଚାରୁ ଅଳଙ୍କାର ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ଶୋଭାର ଭଣ୍ଡାର। ଏଇ ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆର ବିଶେଷତା କ'ଣ, କାହିଁକି ଏ କବିତା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, କବି କିଭଳି ଏଥିରେ ଉତ୍କଳର ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଚିଲିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିଙ୍କର ମହାନଦୀରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିହାର ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ମାନବ ଜୀବନକୁ ନେଇ, ମାନବ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ, ସମାଜକୁ ନେଇ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ମହାନଦୀରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିହାର, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ କବିତା ଗୋଟେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସଚି ରାଉତରାୟ ହେଲା, ପ୍ରକୃତି କବି ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ବାଜି ରାଉତ କବିତା। ବାଜି ରାଉତ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଆମର 20th ସେଞ୍ଚୁରୀର ଗୋଟିଏ କୁନି ପୁଅ, ଯିଏକି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଜାମେଳି ହେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମେଳି ସେ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଭୁବନରେ, ସେ ପ୍ରଜାମେଳିର ସେ ଥିଲା ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣଧାର, କୁନି କର୍ଣ୍ଣଧାର ହେଲା। ପୋଲିସ ଫୌଜମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରଜାମେଳିକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୌକା ପାର ନ କରେଇ ଦେଇ, ନୌକାରେ ନ ବସେଇ, ନଈ ପାର ନ କରେଇ ତାଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ପାଇଁ ପ୍ରଜାମେଳିର ସମସ୍ତ କ'ଣ ମିଳକମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲେ ହେଲା। ସେ ସିନା ମରିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେଲେ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଜାମେଳିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବି ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ କେଉଁଝର ପ୍ରଜାମେଳି ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ତ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା ନା, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ। ତେଣୁ ବାଜି ରାଉତ ହେଉଛି କ'ଣ, ଦେଶ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରେମର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ତାକୁ ଆମେ ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ବାଜି ରାଉତ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ରମାକାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ସପ୍ତମ ଋତୁ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି କବିତା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଟିକେ ବହୁତ ଇଜିଅର କବିତା, ଏ ଯେଉଁ ଉପର ତିନିଟା ତୁଳନାରେ ରମାକାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ସପ୍ତମ ଋତୁ ଟିକେ ଇଜିଅର ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯିବ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲର ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଇଜିଏଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଏ ତିନିଟା ପାର୍ଟରେ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦରକାର, ହେଭି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ 4 ପାର୍ଟ ରହିଲା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଧିକ ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଝିବା ଅଧିକ ଦରକାର ନାହିଁ, ଗାଇଡାନ୍ସ ଅଧିକ ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ତୁମେ ଗପର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପଢ଼ିବ, ଉପନ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପଢ଼ିବ, ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ୟୁନିଟ୍ 4, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ବହୁତ ମାର୍କ ଆଣିଦେବ। ୟୁନିଟ୍ 4ରୁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ 20 ମାର୍କର ହଉ 15 ମାର୍କର ହଉ। ତମର ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଦେଲା ନାଟକ, ନାଟ୍ୟକାର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର କ୍ଲାନ୍ତ ପ୍ରଜାପତି, ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ତଟ ନିରଞ୍ଜନ ନାଟକ। ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ନାଟକ ତୁମର ଅଛି ହେଲା। ଉପନ୍ୟାସ ନଭେଲ କ'ଣ ଅଛି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋପ୍ରିଏଟର ମାନଙ୍କର, ପ୍ରୋଲିଟେରିଆଟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ହେଲା, ଅର୍ଥନୀତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅତ୍ୟାଚାର, ଏଇଟା ପୁରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସେନାପତିଙ୍କର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠରେ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କାଳଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସ। ନା ଆ ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି କିଛି କାଳଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା, ନା ତାପରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ବହୁତ କାଳଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠର ସାମ୍ନା କଲା ଭଳିଆ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି କାଳଜୟୀ ଉପନ୍ୟାସ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦାନାପାଣି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଜାଣିଥିବ, ବହୁତ ସେ ଜଣେ ମାନେ କ'ଣ କହିବା ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ସାମାଜିକ ବା ସମାଜ ସଚେତକ ଲେଖକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାନାପାଣି ହେଉଛି ସେଇ ଗୋଟେ ସମାଜର ଚଳଣି ଉପରେ ଦାନାପାଣି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତୁମର OPSC ହଉ, OSSC ହଉ, OSSC ହଉ, ଯେଉଁ MCQ ବେସ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଲେଖକ ଥାଏ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ଏଇ ଉପନ୍ୟାସ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। କାରଣ ସେ ଯେତେ ବି ସବୁ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଛି, କିଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଜିନିଷ ସେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଜିନିଷ ଯାହାକି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟ ଧାରା ଉପରେ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଉପନ୍ୟାସ ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରିଜ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ଲେଖକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଆମେ ଏଠିରେ 13 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼ିବା। 14th କ'ଣ ଅଛି ତୁମର, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ଓଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରିଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ନୂତନ ଯୁଗରେ, ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନଙ୍କୁ କାହାର ଲେଖା ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ।
है रिसेंटली 2 to 3 इयर्स भितर डेथ है मनोज दास होती जड़े बहुत माने उच्च कोटीर लेखक है आउर लेखार भाष्यकार बनवा दरकार नहीं लेखा को पढ़ा ही इटसेल्फ बुझा सांगे सामान तुम्हें जमी अन्य मानकर लेखा को पढ़ हृदयंगम कर सेमती ना आंक लेखा को पढ़ माने से तुम माइंड रे रिप्रिंट होपर आसीगला प्रबंध प्रबंध अच्छी कौन तुमर दीटा प्रबंध भी अच्छी प्रोज जो तुम नाटक भाया उपन्यास भाया गल्प भाया प्रबंध भी दीटा अच्छी चित्तरंजन दास तरंग तड़ित चंद्रशेखर रथंकर मु सत्यधर्मा कहूँ एथिरे आस्पिरेंट कौन अच्छे ना इच आमर प्रबंधर दीटा जाक गद्यर कौन है फास्ट 5टी चैप्टर ही फास्ट 5टी गद्य को ही तुम पढ़ार अच्छे आ जो क्वेश्चन आसब आम 5-5टी लेखा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा 5टा जाक प्रबंधर है 15th और 16th रे टोटाल 10टा क्वेश्चन कले आराम रे हो आ बहुत छोट छोट क्वेश्चन है एथिरे भी जो 20 मार्क क्वेश्चन आसब एगुड़ा 15 मार्क भाया 250 रु एक्सीड करी हबनी भी लेखा ना बनी चुनी भी लिखी हेबनी तेणु तुमर मु कौन कहनी ये जो क्षुद्र गल्प प्रबंध नाटक उपन्यास रहा सेक्शन बी पेपर 2 रो सेक्शन बी रे जो ये जिनस रहा एगुड़ाक मार्क आने बहुत सहज कारण एगुड़ा को बारंबार पढ़ा दरकार नहीं बारंबार प्रैक्टिस करने दरकार नहीं किंतु आउ जो 3टा सेक्शन रहा पेपर 1 रो 2टा सेक्शन पेपर 2 रो फर्स्ट सेक्शन पोएट्री सेक्शन ये बहुत प्रैक्टिस दरकार तेणु पिला माने मु एठी गोटे अनाउंसमेंट आज करने को जाऊँगी तुम्हें तो ओपीएससी ऑप्शनल मेंस ओडिया रे जहाँ सब अच्छी पेपर 1 पेपर 2 रो सिलेबस आज जानिल तेबे आमर उत्कल दिवस दिन ही आम कमेंसमेंट करूँ जे आमर ओडिया ऑप्शनल उपरे क्लास होगा जाऊँ ओपीएससी सिलेबस तेणु जो माने इंटरेस्टेड अच्छ से बहुत भल अपॉर्चुनिटी आम एप्रिल मासरू ओडिया ऑप्शनल क्लास करवा ओके आ ओडिया ऑप्शनलटा पिला माने तुम जो पुराना माइंडसेट ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट रखीच भूली जाओ जिते लिखिले भी ओडिया रे मार्क मिलवा कष्ट ओडिया रे लिखिबा माने कुआडु कुआडु खुंदी खांदी आनी लिखिया को पड़िबो कुआडु कुआडु आलंकारिक शब्द आनी लगेया को पड़िबो एगुडा को भूल आमे जेतेबेले लिखिबा लिबराल हेकिरी हमको आंसर लिखियार अछि आ आंसर प्रिसाइज होबार अछि आमे को चैप्टर रो क्वेश्चन पडिछि ताको मन रखिबा मन रख तुम्हें ओडिया ऑप्शनल लेख से जहाँ भी लेख पछके से हूँ ओपीएससी मेंस रो लेखा ओपीएससी एग्जाम रो मेंस दौच माने सिलेबस चैप्टर बाय चैप्टर तुम माइंड रे रिप्रिंट हवा दरकार ए चैप्टर रो ए क्वेश्चन आसीची ए चैप्टर रे ए पार्ट रो समरी कोन थिला सेटा तुमरो क्वेश्चन देखो देखो माइंड रे पडिबा दरकार आ ताकू ही तमे एनालिसिस करिवो लेखारे आउ एठी तुमे जो साहित्य छोट बेले पढ़ी करी आसुला भाषण आमे जेमति दो सेमति लिखिबो एठी सेमति लेखा लेखि नाही साहित्य को चैप्टर क्वेश्चन आछे लैंग्वेज ऊपर लैंग्वेज रो हिस्ट्री ऊपर लिटरेचर ऊपर पोएट्री ऊपर प्रोज ऊपर एटा को चैप्टर क्वेश्चन आसी तार को पार्ट रो क्वेश्चन अछि से पार्ट रो समरी कोन ताकू तुमे मने पकेइबो तापरे तुमे आंसर को एनालिसिस करी लिखिबो आ जेतेबेले लिखिलो मु जेमति आज सेशन आरंभ रे तुमको कहले मिश्र वाक्यर बहुत प्रयोग करिबो नाही कि गोटे बड़ वाक्य लिखे आउ गोटे पारारू वाक्य स्टार्ट करिबो नाही पैराग्राफ वाइज लिखिबा माने गोटे पारा एटलीस्ट 7 to 6 to 7 सेंटेंस रो हेतिबा दरकार एटा को आखि आगे रखिबो आ गोटे पारा जेतेबेले शेष करिबो तापरे गोटे लाइन छाडी आंसर लिखिबार अछि कारण एठी गोटे जिंस तुमको फॉलो करियार अछि सब जिंस रे आंसर राइट रो शैलीटा तुमको जानिबा को पड़े किंतु जेतेबेले लिटरेचर लैंग्वेज पेपर आंसर लिखुच आंसर राइट रो शैली सहित आंसर राइट रे गोटे कर्सी तुमको मेंटेन करिया को पड़े कहीं एटा होची लैंग्वेज एंड लिटरेचर पेपर तेणु आकु जेतेबेले लिखिबो नीट एंड क्लीन लिखिबो मन इच्छा कोटेशन पुट करिबो नाही ओके तेणु एमती आमे जेतेबेले क्लास करबा ई चैप्टर आमे डिटेल एलाबोरेशन करबा डिटेल एक्सप्लेनेशन सहित पढ़िबा आई होप समस्ते आज गोटे विस्तृत आइडिया पाइथिबो तुम सिलेबस रे कोन कोन अछि कोटा तुम सिलेबस रो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन आ कोटा मिनिमम इंपोर्टेंस रे भी पढ़ी हबो ता ऊपर गोटे गाइडेंस तुम माने पाइलो आमे समस्ते उत्कल दिवस दिन पुणी थरे गोटे इंटरैक्टिव सेशन आनिबा आ तापरे ओडिया ऑप्शनल क्लास स्टार्ट करबा ओके रे एकेडमी तरफ तुम समस्त को नेक्स्ट ईयर अपकमिंग ओपीएससी मेंस पाई बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना एवं ऑल द बेस्ट।